नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के बतौर 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, किसको आप मानेंगे? इसी पर मैं आपसे इस वीडियो में बात करना चाहता हूं। क्या उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि संसद में जब वो बोलने के लिए खड़े हो गए तो इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री को कई बार उठ के बोलना पड़ा, टोकना पड़ा। गृह मंत्री को, मंत्रिमंडल के कई सदस्यों को परेशान हो जाना पड़ा और वो बार बार टोकने के लिए खड़े हुए। तो सारे लोग खड़े हो रहे थे, खुद प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा मनमोहन सिंह कभी खड़े नहीं हुए, ऐसा कभी राजीव गांधी खड़े नहीं हुए इस तरह से। तो क्या ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इस तरह से घेर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एनडीए की सरकार को घेर दिया? क्या ये सबसे बड़ी उपलब्धि माने, या ये सबसे बड़ी उपलब्धि माने कि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर भी उन्होंने इस तरह से सवाल खड़ा किया कि पूरा देश ने देखा कि कैसे भेदभाव हो रहा है विपक्ष के साथ में? तो क्या वो सब उसको माना जाए सबसे बड़ी उपलब्धि? क्या जनता के जो मुद्दे उन्होंने उठाए, नीट का सवाल उन्होंने उठाया, लैटरल एंट्री में जिस तरह से सरकार पिछले दरवाजे से भर्ती कर रही थी नियमों का उल्लंघन करके, और उसके जरिए एक तरह से आरक्षण खत्म किया जा रहा था, इसके सवाल को उन्होंने उठाया। तो क्या ये सबसे बड़ी उपलब्धि है? उन्होंने कई और ऐसे ही सवाल उठाए, लोको पायलट का सवाल उठाया और रेल मंत्री से उन्होंने बात भी कराई। ऐसे कई सवालों को उन्होंने उठाया और खिलाड़ियों से मिले, अलग अलग तबके से वो मिलते रहे। तो मणिपुर वो गए, तो क्या मणिपुर का जाना उनका वो माना जाएगा? क्योंकि वो देश का एक हमारा अंग है जो 1 साल से ज़्यादा समय से जल रहा है, घाव है, और वो घाव अभी वो मिट नहीं रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। वहाँ जाके मलहम उन्होंने लगाया। क्या उसको सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट माना जाए? किस बात को माना जाए? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो हैं और राहुल गांधी की उपलब्धियाँ हैं, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के बतौर उनकी भूमिका शानदार रही है। लेकिन अगर उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट, अगर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की बात हो, तो मैं ये मानूंगा कि उनकी सबसे बड़ी राहुल गांधी की जो उपलब्धि है वो है कि उन्होंने देश की जनता में एक भरोसा और एक विश्वास पैदा किया है, लोकतंत्र में विश्वास पैदा किया है। देखिए, ये जो बात है ये दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन आप देखें कि जब जनता को अगर ये महसूस हो जाए कि हमारा कोई नहीं है। किसानों के साथ क्या हो रहा था, 1 साल तक वो संघर्ष कर रहे थे, मीडिया उनके साथ नहीं था, मीडिया खालिस्तानी बताने में लगा हुआ था, और वो पाकिस्तान से फंड हो रहा है, कहाँ से विदेशी पैसा, ये तो किसान ही नहीं है, मीडिया ये बता रहा था। सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन एक फ़ोन तक उन्होंने नहीं किया। तो किसानों में ज़बरदस्त निराशा फैल रही थी। तो ऐसे अगर हर आंदोलन के साथ होने लगे, जनता के हर आंदोलन को अगर ये लगे, पूरी जनता में अगर निराशा हो जाए कि कोई सुनने वाला नहीं है, इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ये अगर ऐसी भावना पैदा हो गई किसी देश की जनता में, तो वहाँ पर अराजकता की स्थिति हो सकती है, वहाँ एनार्की आ सकती है। लोग तब वो उच्छृंखल हो जाएंगे। वो आंदोलन जो है, जनता का जो गुस्सा है, वो किसी संगठित आंदोलन के रूप में सामने आने के बजाय वो अराजकता पैदा कर दे सकता है। लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। हमने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, कई ऐसे देशों में हो चुका है कि अगर उनके पास कोई ऐसा रहे नहीं, केंद्र रहे नहीं, कोई ऐसा भरोसा नहीं रहे, कोई ऐसा चैनल नहीं रहे जिससे जनता को लगे कि इसके जरिए हम अपनी बात कह सकते हैं और मेरी बात सुनी जाएगी, ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यशैली है उनकी, और पूरी भाजपा ने जो किया, किसान आंदोलन के साथ किया, पहलवानों के साथ किया, अग्निवीर के साथ किया, नीट में किया, जो भी हो रहा है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो जनता में एक निराशा बढ़ती जा रही थी। उनको लग रहा था कि कोई नहीं है। ये बहुत खतरनाक होता है किसी लोकतंत्र के लिए। तभी उन्होंने शुरू किया वो भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद वो लगातार प्रयास करते रहे। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने उन्हीं सारे मुद्दों को उठाया, तो तब कुछ कुछ बनना शुरू हुआ।
लेकिन लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद उनकी भूमिका जिस तरह से रही, तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक भरोसा, आप देखें वो वांगचुक, सोनम वांगचुक जब पैदल आ रहे थे 1000 किलोमीटर, और तो वो जब चंडीगढ़ में थे, रास्ते में थे, तो वो बीच बीच में वो रुक के लोगों से बात कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी भी अपनी जम्मू और कश्मीर यात्रा कर रहे थे। तो जम्मू में एक लड़की जो है वो अपनी बात कहना चाहती थी राहुल गांधी से, लद्दाख की लड़की, और उसको बोलने का मौका नहीं मिला, बाहर आके वो रोने लगी। तो फिर राहुल गांधी को मालूम हुआ, राहुल गांधी ने उस युवती से बात की, तो उसने बताया कि लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं। तो वो अपनी बात राहुल गांधी से कहना चाहती थी, लद्दाख का दर्द बताना चाहती थी कि लद्दाख को हिमाचल में जिस तरह से विकास हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, पहाड़ नष्ट हो रहे हैं, ऐसा विकास लद्दाख को नहीं चाहिए। लद्दाख को 6 शेड्यूल में उनके लिए वो जगह चाहिए कि उसकी जो परंपरा है, वहाँ की जो लद्दाख की जो संस्कृति है, वहाँ का जो पर्यावरण है, उसको सुरक्षित किया जाए। तो संविधान में इसके लिए व्यवस्था है, उसके तहत वो तो कहने का मतलब ये कि वो हर लोगों को ये भरोसा पैदा किया राहुल गांधी ने कि अगर कोई नहीं सुन रहा है आपकी, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। लोगों को लगा कि अब ये लगने लगा है कि राहुल गांधी सच्चा आदमी है, राहुल गांधी अगर बोल देंगे तो वो करेंगे, और राहुल गांधी को अगर समझा दिया जाए, अपनी बात बताई जाए, तो वो ज़रूर इस बात को उचित मंच पर उठाएंगे, मेरी समस्या का हल ज़रूर होगा। तो सच्चा है, ईमानदार है, लड़ने वाला है, जुझारू है, वो डरेगा नहीं, किसी से भी डरेगा नहीं, वो हमारी आवाज़ उठाएगा। तो जनता की आवाज़ बन जाना, जनता का भरोसा बन जाना, जनता का विश्वास बन जाना, मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने एक तरह से लोकतंत्र को बचा लिया, लोकतंत्र में फिर से लोगों का भरोसा कायम कर दिया, और कि आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई है, विपक्ष में है वो आदमी जो बैठा हुआ है और आपकी आवाज़ सुनेगा। यहाँ तक कि हरियाणा चुनाव में भी लोगों को जो कांग्रेस के पक्ष में हवा है, उसके भीतर आप देखेंगे कि एक बात महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को राहुल गांधी पर भरोसा है कि राहुल गांधी ने अगर कहा है तो वो जरूर हरियाणा के लिए ठीक करेगा, अच्छा काम करेगा। और अगर हरियाणा का नेतृत्व, अगर इनके राज्य के नेतृत्व किसी भी प्रांत में गड़बड़ करेंगे, तो ऊपर राहुल गांधी है, वहाँ तक बात अगर पहुँचाई जाए तो राहुल गांधी सही कर देंगे। तो ये भरोसा देश का जीत लेना, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ। आपको क्या लगता है, 100 दिन में राहुल गांधी ने क्या पाया, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसको मानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।